दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बता दें आपको, इस समय राजधानी लखनऊ में हूं और पसमानदा समाज की एक बड़ी बैठक यहां पे चल रही है। अनीस मंसूरी साहब मेरे साथ में, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार पसमानदा समाज के लिए कई बड़ी पहल कर रहे हैं। क्या पसमानदा समाज बीजेपी से लगातार अट्रैक्ट हो रहा है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है वो अभी भी जारी है? देखिए, गलत फहमी पाल के रखें उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आप पसमानदा मुस्लिम समाज को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की बात करते हैं और एक तरफ आप पसमानदा मुस्लिम समाज के उन मदरसों पर भी आप अटैक कर रहे हैं। उनके जांच के नाम पर मदरसों के तमाम इमाम को, मस्जिदों के इमाम को और खानकाह में जो बैठे हुए हैं खादिम उनको और मदरसों में जो बेचारे पढ़ाते हैं मदरस उनको भी, हर तरफ आप एक तरफ मॉब लिंचिंग के ज़रिए तमाम तरह से उनको हताहत किया जा रहा है। अब एक तरफ पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए उनको अपने साथ लाने की बात की जा रही है, देश की मुख्यधारा से जोड़ने की बात की जा रही है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री जी चाहते क्या हैं। अगर सच में वो चाहते हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज को देश की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं, उन वंचित समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, हम कुल मुसलमानों का आबादी के 85% मुसलमान आज हर मोड़ पर पिछड़ गया, चाहे वो तालीम के मैदान रहा हो, सियासत में पिछड़ गया, राजनीति में पिछड़ गया, समाज में मुझे बराबरी का दर्जा नहीं मिला, उसके माशी हालात, आर्थिक स्थिति बड़े ख़राब हैं। तो आज वो वंचित समाज के लिए उन्होंने जो बात की, बिल्कुल बेशक कहीं न कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी, एक आशा जगी कि शायद प्रधानमंत्री जी अब पसमानदा तबके के लोगों के लिए कुछ काम ज़रूर करेंगे। लेकिन आज 4 महीने का वक्फा गुजर गया, केवल वो बात भारतीय जनता पार्टी के जो उसमें कुछ चाटुकार मुसलमान हैं उनको आगे करके सम्मेलन करने शुरू कर दिए और उन नेताओं को आगे किया जो न कभी समाज की बात पार्टी के अंदर किया ना तो बाहर किया। उनकी समाज में कोई हैसियत नहीं, समाज उनको गालियाँ बकता है भारतीय जनता पार्टी में रहने के लिए। तो उनको पसमानदा से, एक तो मुसलमान उनसे नफरत करता है और दूसरी बात पसमानदा को जोड़ने के लिए उसमें अपर कास्ट के मुसलमानों को लगा दिया गया। तो पसमानदा समाज इस बात को महसूस करने लगा कि प्रधानमंत्री जी की बात कहीं न कहीं अधूरी है और कहीं न कहीं जो पहले भी जुमलेबाजियाँ बहुत हुई हैं उन्हीं जुमलेबाजियों में वो शामिल है। इसलिए अब पसमानदा मुस्लिम समाज, चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, पसमानदा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं है। पसमानदा मुस्लिम समाज आपके बारे में तभी विचार करेगा जैसा कि हम लोगों ने एक मांग पत्र बनाया है, उस मांग पत्र को अपने अमल में लाइए, विचार करिए और पसमानदा समाज के लिए जो हम लोग 15 सालों से काम कर रहे हैं, अगर आपको सच में पसमानदा समाज के हित की बात करनी है, उनके लिए कार्य योजना चला के लाभ पहुंचाना है, तो हमारे बीच में आना चाहिए, हम लोगों से बात करना चाहिए कि भाई हम पसमानदा समाज के लिए आप पिछले 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं, अब बताइए उनको देश की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनके लिए हम क्या क्या करें। ऐसी बातें करें तो एक बात समझ में आती है। आपने सम्मेलन शुरू कर दिया और अब तक 3 सम्मेलन हुए हैं। 3 सम्मेलन में उसमें पसमानदा समाज के लोग 10% भी नहीं थे। मदरसा बोर्ड से, उर्दू एकेडमी से, अल्पसंख्यक आयोग से, वक्फ बोर्ड से, जितने भी मुस्लिम समाज से जुड़े विभाग हैं, सबके जो अधिकारी हैं और उनके ओहदेदारान हैं, सबको निर्देश दिया गया कि लेकर के आओ। तो जो हाल में मौजूद थे उसमें सब अपर कास्ट के मुसलमान थे और या तो गैर मुस्लिम थे जो टोपी लगा के बैठा ले गए थे। शायद अगर इस बात को प्रधानमंत्री जी को ठीक से पता हो जाए तो जो उस पार्टी के अंदर नेता गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, तो उन सब की वाट लग जाए। मैं यही प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा, सच में अगर पसमानदा समाज के हित में बात करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आपकी सरकार है। हम पसमानदा तबके के लिए प्रधानमंत्री कार्य योजना बना करके उनको लाभ पहुंचाने काम करें, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करें, उनके लिए बैंक में उनके रोज़गार को बढ़ाने के लिए बैंक में कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध कराने का काम करें और उस पर सब्सिडी भी देने का काम करें। और हमारे पास जो हमारे पुरखों ने, सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 85% मुसलमान जो पसमानदा है और 15% मुसलमान जो अपर कास्ट का है, वो तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से
वो फिट है, वो अपने आप को ज़मीनें उनके पास है, सारे अदारे उनके पास है, पूरी तरह से वो संपन्न है। अच्छा, एक बात और कर ले, इस मंच से आज ये जो बड़ा प्रोग्राम आपने किया है, इस मंच से क्या अपील करना चाहते हो? ये प्रोग्राम क्या है पूरा? देखिए, इस मंच की, इस मंडलीय सम्मेलन के माध्यम से हम पसमानदा तबके के मुसलमानों को इससे अपील करते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश के प्रधानमंत्री पसमानदा समाज के नेताओं के साथ बैठ कर सीरियस बात नहीं करते हैं और उनकी मांगों को अमल में नहीं लाते हैं, तब तक पसमानदा मुस्लिम समाज उनके जो पार्टी के नेताओं को लगाया गया उनके बहकावे में, उनके चक्कर में ना फंसें और अपने नेता के पीछे चलने का काम करें। और जिस तरीके से आज यहाँ सम्मेलन हो रहा है, खुर्शीद सलमानी साहब जो हैं, खुर्शीद आलम साहब हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं और ये मंडल में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। मंडल से लगे सभी जनपदों में इनकी अपनी लोकप्रियता है, ख़ासतौर से इस चिन्हाट क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस क्षेत्र में जहाँ पर आज सम्मेलन हो रहा है, इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे लोगों को काम किया और उन्होंने तमाम शिविर लगा करके लोगों को चश्मे भी बांटे, स्वास्थ्य संबंधी जांचें भी कराई फ्री में। इन्होंने तमाम गरीब बच्चियों की शादी मदद किया। इन्होंने बहुत सारे काम जो किया, उन अपने काम की बदौलत ये लोकप्रिय हैं। तो हम चाहते हैं, जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष जी ईमानदारी से काम किए हैं तो इनको ताकत दीजिए, इनको पावर दीजिए, ताकि वो पावर के माध्यम से और बेहतर आपका काम कर सकें और आपके क्षेत्र में खुशहाली ला सकें। बिल्कुल। नगर निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर ही है, होने ही वाले हैं चुनाव। किस तरीके की तैयारी आप पसमानदा समाज के लिए कर रहे हैं और क्या अपील करते हैं इस पर? देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज अभी भी पूरी तरह से 100% समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी को ही निकाय चुनाव में वोट देने का काम करेगा। और प्रधानमंत्री जी पसमानदा समाज की बात करके अगर वोट लेना चाहते हैं तो ये उम्मीद छोड़ दें और सच में अगर वो काम करके वोट लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर से पसमानदा मुस्लिम समाज एक बार उनके लिए विचार कर सकता है। जी, हमारे साथ यहाँ पे मंडल अध्यक्ष भी हैं, आपका क्या कुछ कहना है, क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज है हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कि वो किसी बहकावे में ना आए और न किसी तरीके से इन बातों का पूरी तरीके से खंडन करें, क्योंकि जो लोग पसमानदा समाज की मीटिंग कर रहे हैं वो पसमानदा समाज के नहीं हैं, वो अगड़ी जातियों से आते हैं और वो अपने आप को पसमानदा समाज से बता करके और इस तरीके के आयोजन और मीटिंगें कर रहे हैं। उनसे सावधान रहें और कृपया उनके बहकावे में ना आएँ। अच्छा, एक बात और कर ले, क्षेत्र में आपके भी काफ़ी पसमानदा समाज से जुड़े हुए लोग रहते हैं, किस तरीके की समस्या वो फेस करते हो और किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, पसमानदा समाज पिछड़ा हुआ समाज है, सभी लोग जानते हैं और हम लोगों के साथ बहुत ही अन्याय होते आए हैं और नाइंसाफ़ी भी आप देख ही रहे हैं, बराबर होती रहती है। तो हमारी अपील यही है लोगों से कि कृपया हमारा जो पसमानदा समाज है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें और सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि हम लोगों को आरक्षण दिया जाए। जी, देख रहे हैं एंड में आरक्षण की बात भी कही और पसमानदा समाज लगातार से वंचित वर्ग में आता रहा हो, किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क कर रही हो। यहाँ पे पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अपील की है, आपने सुना। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।